दोस्तों हाल ही में मैंने आह नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है थॉमस सेबेस्टियन जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 6.4 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस से भरी हुई है और इसमें कुछ ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए नए मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक महिला से और इस महिला की शादी होकर 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कोई भी संतान नहीं थी। ये महिला डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट वगैरह लेती रहती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिलहाल ये महिला एक डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए आती है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले वो एक मिठाई की दुकान पर जाती है। वहाँ से मिठाइयाँ खरीद कर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, इस बार मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, आप दोबारा से मेरे टेस्ट कीजिए। ये देखिए मैं एडवांस में मिठाई भी लेकर आई हूँ। फिर डॉक्टर उस औरत की टेस्ट करती है और रिपोर्ट को देखने के बाद कहती है कि देखो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, प्लीज तुम दुखी मत होना, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, इसीलिए बच्चों के लिए तुम ट्राई मत करो। अब डॉक्टर की ऐसी बातें सुनने के बाद वो औरत तो निराश हो जाती है। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम डिप्रेशन में मत जाना और इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचकर उल्टे सीधे कदम मत उठाना, पहले तो तुम अपने हेल्थ पर ध्यान दो। खैर अब दोस्तों उसके अगले सीन में हमें स्टीफन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। फिलहाल स्टीफन एक छोटे से गांव में आता है और वहां के एक वार्ड मेंबर से मुलाकात करता है। दरअसल इस गांव के लोग गवर्नमेंट को लेकर अप्लाई कर रहे होते हैं कि हमारे गांव में रोड्स की बहुत कमी है, तो उसी के रिलेटेड सर्वे करने के लिए स्टीफन इस गांव में आया होता है। स्टीफन वार्ड मेंबर के साथ चाय की दुकान पर बैठकर इसी बारे में डिस्कस करने लगता है। अब उसी चाय की दुकान में आनंद नाम का एक बंदा बैठा होता है। एक्चुअली 10 साल पहले ही आनंद की आंखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए कुछ कारणों की वजह से बेचारा कुछ देख नहीं पाता, लेकिन इसके बावजूद भी वो गांव का कोना कोना बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। अब इसी चाय की दुकान से थोड़ी ही दूरी पर आमला नाम की एक औरत रहती है। आमला के साथ उसकी प्यारी पोती रहती है और दरअसल कुछ साल पहले आमला की बेटी और उसका जमाई बाढ़ में बहकर मर चुके थे और उस दिन से ही आमला अपने पोती के साथ रहकर उसकी परवरिश कर रही होती है। आमला अपने काम पर जाने से पहले पोती को आंगनबाड़ी स्कूल में ड्रॉप करती है। अब यहाँ पर स्टीफन को रहने के लिए वो वार्ड मेंबर उसे छोटा सा घर अरेंज कर देता है, लेकिन स्टीफन को तो वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो घर बहुत ही छोटा होता है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अब सुबह होने के बाद हम स्टीफन को तालाब के अंदर नहाता हुआ देखते हैं, क्योंकि उसे जो घर दिया गया था उसमें बाथरूम भी नहीं था। अब यहाँ पर फ्रेश वगैरह होने के बाद स्टीफन वार्ड बॉय से मिलता है। अब यहाँ पर वार्ड मेंबर स्टीफन के लिए एक जीप रेडी करता है ताकि स्टीफन को उनका सारा गांव घुमा सके और बता सके कि कहां से कहां तक रोड बनानी है, इस गांव में और कितने रास्ते हैं। और इसी दौरान स्टीफन उस आमला को देखकर वार्ड बॉय को उसके बारे में पूछने लगता है। तो वो बंदा कहता है कि सर मुझे तो उस आमला के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ साल पहले आमला की बेटी और उसका दामाद बाढ़ में बहकर मर गए, तब से लेकर आज तक आमला अपनी पोती की परवरिश करती रहती है। अब उसके बाद हमें उस आमला को दिखाया जाता है। आमला को देखकर ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेहनत के साथ काम करती रहती है। अब यहाँ पर आमला के कुछ दोस्त उसे कहते हैं कि देखो तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है, फिलहाल तुम कुछ दिन के लिए रेस्ट लो, तुम आराम करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। अब उसी वक्त स्वामी जी और कुछ लोग जीप के जरिए उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। आमला को देखकर स्वामी जी और जीप में बैठे लोग आमला के बारे में ही डिस्कस करने लगते हैं। स्वामी जी पूछने लगता है कि तुम लोगों को आमला के बारे में और उसकी बेटी और जमाई के बारे में कुछ पता है क्या? क्या तुम लोगों ने उसकी बेटी और जमाई को देखा है? वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो बस ये सुना है कि आमला की बेटी और उसका जमाई बाढ़ में बहकर मर गए। दूसरी तरफ वो वार्ड मेंबर स्टीफन को लेकर गांव के बुजुर्ग बायप्पा के पास लेकर जाता है, मतलब कि उसे इंट्रोडक्शन करवाता है। अब यहाँ पर बायप्पा अपनी कुछ पुरानी बातें स्टीफन को बताता है और कहता है कि बहुत सालों से यहाँ पर ढंग की सड़क भी नहीं है, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए होगी तो मुझे याद कर लीजिएगा। अब उसी रात को हम देखते हैं एक अनजान बंदा आमला के घर के पास आता है और आमला के ऊपर नजर रखने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है कि वो क्या कर रही है। अब उसके थोड़ी देर के बाद वो बंदा चाय की दुकान के पास से गुजरने लगता है, लेकिन यहाँ चाय की दुकान के अंदर आनंद सो रहा होता है, तो तभी उसे उस आदमी के आहट से ऐसा महसूस होता है कि चाय की दुकान के आसपास कोई है, इसलिए वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। आनंद को लग रहा था कि यहाँ पर कोई चोर आया है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। अब सुबह होने के बाद फिर से स्टीफन और वार्ड मेंबर गांव वालों से मुलाकात करके सर्वे करने लगते हैं कि किस किस जगह से सड़क बननी चाहिए।
इसी दरमियान में स्टीफन उस गांव की एक बूढ़ी औरत से जाकर मिलता है और उसे आमला के बारे में पूछने लगता है। कहता है कि मैंने सुना है कि आमला की बेटी और उसका जमाई बाढ़ में बहकर मर गए। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो वो बूढ़ी औरत उसे बताने लगती है कि हाँ, काफी सारे लोग बाढ़ में बह तो गए थे, लेकिन इसमें मुझे आमला की बेटी और उसके जमाई के बारे में कुछ नहीं पता। अब उसके बाद स्टीफन उस गांव के स्वामी जी के पास जाकर दोबारा से आमला के बारे में पूछने लगता है। अब स्वामी जी उसे बताता है कि मैं इस गांव में 15 सालों से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे आमला के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। शायद इस गांव के बड़े बायप्पा को इसके बारे में कुछ जानकारी होगी, आप उनके पास जाकर उनसे पूछ सकते हो। तो उसी शाम को स्टीफन बाय के पास जाकर उस आमला के बारे में पूछता है। बायप्पा कहता है कि एक्चुअली वो आमला हमारे गाँव की है ही नहीं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, 4 साल पहले आधी रात को वो आमला छोटी बच्चे के साथ हमारे गांव में आई थी। यहाँ पर आने के बाद आमला ने आनंद के साथ कुछ बातचीत की। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद आनंद ने अपना घर उस आमला को रहने के लिए दे दिया और उसके बाद आनंद उस चाय की दुकान पर ही सोता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद स्टीफन को समझ में आ जाता है कि अगर आमला के बारे में जानना है तो आनंद से पूछना होगा, उससे आमला के बारे में सब कुछ जरूर पता होगा। इसीलिए वो दूसरे ही दिन चाय की दुकान पर जाता है और आनंद से बात करने लगता है कि आप मुझे थोड़ा आमला के बारे में जानकारी बताइए। लेकिन आनंद उसे आमला के बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं बताता। अब स्टीफन उसे जानबूझकर ये कहता है कि फिलहाल मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो घर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, क्या मैं उस आमला के घर में जाकर एक कमरे में रह सकता हूँ? अब ये बात सुनकर आनंद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर भी स्टीफन एक कलर पेंसिल का बॉक्स लेकर आमला के घर पर जाता है। वो बॉक्स उसकी पोती को गिफ्ट के तौर पर देता है और उस बच्चे से थोड़ी बहुत बातचीत करने लगता है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर आमला आती है और स्टीफन को देखकर उसे डांटने लगती है। कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ मेरे घर पर क्या कर रहे हो? अब स्टीफन बिना वहाँ से जाए आमला से कहता है कि अरे आमला, तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आया था और तुम्हारी ये पोती कितनी अच्छी है। लेकिन अब आमला यहाँ पर अपने हाथ में चाकू लेकर स्टीफन को धमकाने लगती है, लेकिन स्टीफन उसे फिर से कहता है कि तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? तुम इसी गांव के हो ना? अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो यहाँ के गांव के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम घबराओ मत। लेकिन तुम इतना घबरा रही हो, ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस गांव की नहीं हो। इस तरह की बातें कहकर स्टीफन वहाँ से चला जाता है। दरअसल दोस्तों, स्टीफन आमला से इनडायरेक्टली ये बात कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम इस गांव के रहवासी नहीं हो, और वो ये भी बात ऑब्जर्व करता है कि आमला बहुत ज्यादा डरी हुई है। अब उसके बाद फिर से स्टीफन चाय की दुकान के पास आता है। यहाँ पर आनंद को पता चलता है कि स्टीफन आमला के घर पर जाकर आ चुका है। इसलिए आनंद उसे पूछता है कि स्टीफन, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक पुलिस वाले हो या फिर कोई चोर। स्टीफन कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो एक मामूली सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। मैं तो आमला के पास बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए गया था। लेकिन यहाँ पर आनंद भी गुस्से में आकर स्टीफन पर हमला कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ आमला अपनी पोती को एक फ्रेंड के घर पर ड्रॉप करके किसी दूसरे गांव में जाती है। वहाँ के घर के पास जाकर देखती है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। अब पास ही गुजरने वाले एक बंदे को आमला उस घर के बारे में पूछती है तो वो बंदा बताता है कि यहाँ पर रहने वाले तो 6 महीने ही इस घर को छोड़कर चले गए। अब आमला पूछती है कि इस गांव में जो नर्स रहती है वो कहाँ पर है, मतलब कि उसका नाम पूछने लगती है तो वो आदमी आमला को उस नर्स का एड्रेस बता देता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस वाले उस आमला के कुछ फ्रेंड को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उनसे पूछताछ करने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल वो स्टीफन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है बल्कि एक पुलिस वाला होता है। आमला के बारे में सच्चाई पता करने के लिए वो उस गाँव में गया था। अब यहाँ दूसरी तरफ आमला किसी हॉस्पिटल में आकर उस नर्स से बातचीत करने लगती है। वो नर्स आमला को देखकर कहती है कि अरे तुम इतने साल कहाँ पर थी और वैसे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सो इन दोनों की बातचीत से हमें ये पता चलता है कि बहुत साल पहले आमला बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी और इसी ट्रीटमेंट के दरमियान आमला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। यही नर्स आमला का ट्रीटमेंट करते आ रही थी। अब आमला उस नर्स से कहती है कि मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, मेरी पोती, क्या मुझे यहाँ पर रहने के लिए कुछ रूम वगैरह मिल सकता है क्या? तो वो नर्स उसे कहती है कि आमला, तुम एक काम करो, पास ही में एक मदर रहती है, तुम उनके पास जाओ और अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। तो उसी तरह से आमला उस मदर के पास जाती है और कहती है कि मदर, मुझे एक चीज मिली है, मतलब कि मैंने उस चीज को चुराया नहीं है, क्या मैं उस चीज को अपने पास रख सकती हूँ? मदर कहती है कि जो चीज तुमको मिली है वो चीज तुम अपने पास रख सकती हो, लेकिन तब तक जब तक उस चीज का हकदार तुम्हारे पास नहीं आता। उसका असली हकदार आने के बाद तुम्हें वो चीज देनी होगी। अब यहाँ इस तरफ वार्ड मेंबर को ये बात पता चल जाती है कि स्टीफन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है बल्कि एक पुलिस वाला है। इसलिए वो उससे पूछता है कि सर, आपने झूठ क्यों बोला और आप आमला के बारे में इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? क्या उस आमला ने कुछ गलत काम किया है? तो अब स्टीफन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो उसे बताता है। इस तरह से सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है।
एक दिन हॉस्पिटल में एक लेडी स्टीफन को अपने पास बुलाकर कहने लगती है कि सर, अगर कोई कपल पेरेंट्स नहीं बन पाते तो वो लोग हॉस्पिटल में जाकर सरोगेसी से बच्चा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारी गलतियां भी हो रही है। प्रोसीजर के हिसाब से बच्चा पैदा होने के बाद कपल को वो बच्चा अपने साथ ले जाना चाहिए, लेकिन वो लोग फौरन बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाते। कुछ महीनों के लिए सरोगेसी मदर के पास छोड़ देते हैं ताकि कुछ दिनों तक बच्चा अपनी माँ का ही दूध पिए और उसकी तबीयत हेल्दी रहे। लेकिन अब ये रीजन तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है। वो लोग बच्चा पैदा होते ही सरोगेसी मदर के पास इसीलिए छोड़ देते हैं ताकि 3 महीने या फिर 6 महीने के अंदर अगर उस बच्चे में कोई कमी नजर आती है, जैसे कि वो बच्चा अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, उस बच्चे में इस तरह की और भी कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कपल उस बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाते, उस बच्चे को उसी मदर के पास छोड़ जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे पास एक ऐसा केस आया है जो कि बहुत ज्यादा अलग है। एक कपल ने सरोगेसी तो की, लेकिन पैदा हुई बच्ची ना अपने माँ के पास है ना उस कपल के पास। वो छोटी बच्ची कहीं मिस हो चुकी है। कुछ महीने पहले ये कपल मेरे पास आए थे सरोगेसी के बारे में पूछने के लिए, इसलिए मैंने एक हेल्दी औरत को ढूंढा। उस औरत को बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन वो कपल उस बेबी को अपने साथ लेकर नहीं गए। वही कारण बताने लगे कि हम इस बच्चे को 3-4 महीने के बाद ले जाएंगे, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन 6 महीने के बाद उस कपल को ये बात पता चली कि वो जो बेबी है वो बोल नहीं सकती, इसलिए उस कपल ने उस बेबी और सरोगेसी मदर को इग्नोर कर दिया और फिलहाल वो बच्ची कहीं मिसिंग है। और दोस्तों, उसी बच्ची को फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर ने स्टीफन को कहा था। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट डे पर आते हैं और स्टीफन ये सारी बातें उस वार्ड मेंबर को बताता है और ये भी कहता है कि उस बच्ची को वो आमला ही यहाँ पर लेकर आई है। शायद आमला ने उस बच्ची को चुराया होगा, इसीलिए पुलिस उस आमला को ढूंढ रही है। अब यहाँ दूसरी तरफ आमला उस मदर से मिलने के लिए आई थी और अब आमला यहाँ पर मदर को अपनी दुख भरी दास्तां बताने लगती है। तो फिर से यहाँ से सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है। दरअसल दोस्तों, आमला की शादी होने के बाद कुछ साल बीत गए, लेकिन उससे भी संतान नहीं हुई। बहुत सारे ट्रीटमेंट किए गए, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे आमला की तबीयत बिगड़ने लगी। इसलिए आमला को बांझ समझकर उसके हस्बैंड ने आमला को छोड़ दिया। अब उसके बाद आमला अकेले ही एक छोटी सी गारमेंट कंपनी में काम करने लगी। उस कंपनी ने उसे रहने के लिए जगह दी थी, तो कुछ महीनों तक तो वो वहाँ पर रही। लेकिन एक दिन आमला के कंपनी का ओनर उसे कहने लगा, आमला, तुम बहुत ज्यादा बीमार हो चुकी हो, पहले तुम अपना इलाज करो, वरना बीमारी के चलते तुम ढंग से काम नहीं कर पा रही हो और अच्छी तरह से काम ना करने की वजह से मैं तुम्हें काम पर भी नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें फटाफट से रूम भी खाली करना होगा। अब ये बात सुनने के बाद आमला तो दुखी हो जाती है, कहती है कि मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी और कहाँ पर रहूंगी, अगर मेरे पास जॉब भी नहीं रही तो मैं कैसे गुजारा करूंगी। तो वहीं पर काम करने वाली एक लेडी उसे कहती है कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर झांसी नाम की एक औरत रहती है, मुझे लगता है कि तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। इसीलिए आमला तुरंत ही झांसी के पास जाती है। उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रह सकती हूँ क्या, आपके घर में तो एक रूम खाली है ना। झांसी कहने लगती है कि मैं खुद ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम एडजस्ट करके रहना चाहती हो तो रह सकती हो। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और बात यह है कि उस डॉक्टर मैडम ने हॉस्पिटल में स्टीफन को बुलाकर जिस सरोगेसी के बारे में बताया था, वो सरोगेसी करने वाला कपल और कोई नहीं बल्कि झांसी होती है। झांसी के जरिए वो बच्चा पैदा होने के बाद एक कपल उस बेबी को ले जाने वाला था, लेकिन वो बच्ची बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो कपल उस बेबी को अपने साथ नहीं ले गया। और झांसी के हस्बैंड ने भी पैसों के लिए इस चीज को हाँ कहा था, लेकिन उस कपल ने तो झांसी को ना ही पैसे दिए ना ही वो उस बच्चे को लेकर गई। इसलिए झांसी का हस्बैंड उसे हमेशा अनाप शनाप बकते रहता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर यही प्लान करने लगता है कि किसी न किसी तरह से उस बच्ची को कहीं बेच दिया जाए। लेकिन दोस्तों, झांसी उस बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और यहाँ आमला भी झांसी के घर पर रह रही थी, इसलिए देखते ही देखते आमला भी उस बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। क्योंकि वो भी मां नहीं बन पाई थी, इसलिए वो उस बच्ची से अटैच हो जाती है। अब आमला को उस बच्ची का इतना ख्याल रखते हुए देखकर झांसी उस बच्ची को आमला को ही दे देती है, क्योंकि अगर वो बच्ची यहाँ पर रहेगी तो उसका हस्बैंड उस बच्ची को कहीं बेच देगा। अब ये सारी बातें समझने के बाद आमला उस बेबी को लेकर कहीं दूर भाग जाती है, मतलब कि दोस्तों उसी गांव में आकर रहने लगती है जहां पर स्टीफन आकर पूछताछ कर रहा था। अब इस गांव में आने के बाद वो आनंद से मिलती है और आनंद को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद आनंद को भी उसके ऊपर दया आती है और इसीलिए वो अपना घर उसे रहने के लिए दे देता है। इस तरह से प्रेजेंट डे पर आमला ये सारी बातें उस मदर को बताती है। अब मदर उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम उस गांव को छोड़कर उस बच्चे के साथ हमारे साथ रह सकती हो। अब यहाँ दूसरी तरफ वो वार्ड मेंबर स्टीफन से कहने लगता है कि सर, मुझे नहीं लगता कि आमला ने उस बच्चे के साथ कुछ गलत किया है, और वैसे भी अगर वो बच्ची आमला के साथ रहेगी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। ऑफिसर स्टीफन कहता है कि देखो, ये सही बात नहीं है। अगर आमला कानूनी तौर पर उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेती है तो फिर वो बच्ची उसके साथ रह सकती है, लेकिन बिना अडॉप्शन के किसी को भी अपने साथ रखा नहीं जा सकता। ये पूरी तरीके से इलीगल है।
अब दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ आमला वापस से उस गांव की तरफ आने लगती है, लेकिन वहाँ पर आते वक्त उसके दिमाग में डॉक्टर की ही बातें चलने लगती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से अपना इलाज करवाओ। और देखते ही देखते आमला वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब दोस्तों यहाँ गांव में आनंद चाय की दुकान पर बैठा होता है और तभी रेडियो पर उसका फेवरेट गाना प्ले होता है। आनंद उस गाने को सुनकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। होटल के बाहर आकर खुशी से गाना गाने लगता है और दुकान के आसपास मौजूद सभी लोगों को बताता है कि देखो देखो मेरा फेवरेट गाना प्ले हो रहा है। लेकिन दोस्तों बेचारे आनंद की बातें सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे गाँव वाले आमला की डेड बॉडी को लेकर उसके घर के पास जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेचारी आमला की मौत हो चुकी थी। बीमारी की वजह से उसकी जान चली गई। अब यहाँ पर आमला की मौत को देखकर गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और क्योंकि स्टीफन ने गांव के लोगों को आमला के बारे में सब कुछ सच बता दिया था कि आमला की तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी उसने उस बच्ची की देखभाल की, और जब ये खबर आनंद को पता चलती है तो उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम उस महिला को देखते हैं जिससे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि मिठाई वगैरह खरीद कर डॉक्टर के पास गई थी। और फिलहाल वही महिला उस आमला के बच्चे को गोद ले लेती है और उस बच्चे को लेकर अपने गांव जाने लगती है। तभी दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। दरअसल दोस्तों वो औरत और कोई नहीं है बल्कि स्टीफन की ही पत्नी थी। मतलब कि स्टीफन और उसकी पत्नी को भी बच्चा नहीं हो रहा था और स्टीफन की पत्नी को यह दुख बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाकर बच्चा होने के लिए ट्राई करती रहती थी। लेकिन अब फाइनली वो इस बच्ची को गोद लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और स्टीफन भी उस बच्ची को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।